हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे कि एक्स लुकअप का डायनेमिक वर्जन कैसे यूज किया जाता है। इसका मतलब हम लोग एक्स लुकअप में डायनेमिक फार्मूला कैसे बनाएंगे ताकि हम लोग एक ही बार ड्रैग करके बाकी जितने भी डिटेल्स हमको फाइंड आउट करने एक ही बार में मिल जाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट्स नंबर पे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन की बनाएंगे। ड्रॉप डाउन की बनाने के लिए हम लोग एक बार कर्सर के यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम लोग एक बार आएंगे यहाँ से डेटा में जाने के बाद से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एनी वैल्यू ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे हम लोग लिस्ट पे क्लिक कर लेंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद से हम लोगों को यहाँ पे सोर्स देना है। सोर्स में हमको किस लोगों का मतलब किसका हमको ड्रॉप डाउन की बनाना है, अकाउंट्स नंबर का। तो यहाँ से यहाँ तक जितने अकाउंट्स नंबर हमको दिए हैं इतने का बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अप्लाई कर लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ड्रॉप डाउन की बन के तैयार हो गया। एक बार आप क्लिक करके कोई भी ड्रॉप डाउन की ओपन कर सकते हैं जो आपके सामने आ गया। यानी आप ड्रॉप डाउन की जब ओपन करेंगे सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं मान के चलिए पहले वाले के लिए ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें कस्टमर नेम के लिए यहाँ पे हमको एक्स लुकअप लगाना है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले बताता हूँ एक्स लुकअप में हम लोगों को कितने लोगों पे काम करना है। तो मैं एक छोटा सा पहले हिंट देता हूँ कैसे काम करना है। इज इक्वल टू एक्स लुकअप। जैसे आपने एक्स लुकअप लिखा तो हमको हिंट देना स्टार्ट कर दिया। लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे। आज हम लोग यहाँ पे 3 लोगों पे काम करने वाले हैं। पहला तो लुकअप वैल्यू, दूसरा लुकअप एरे और तीसरा रिटर्न एरे। रिटर्न एरे के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ फार्मूला क्रिएट करेंगे, कुछ बनाएंगे, यानी फार्मूले के अंदर फार्मूला और उस फार्मूले के अंदर भी फार्मूला का यूज करेंगे। तो आइए पहले हम लोग किसका यूज करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा साइड में आपको कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ, पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, पहला काम हम लोग लिख रहे हैं मैच का, MATCH। जैसे आप मैच लिखेंगे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। टैब जैसे दबाएंगे तो मैच फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। मैच जब जैसे आप लिखते हैं तो सबसे पहले वो आपसे कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है आप किसे ढूंढना चाह रहे हैं। मान के चलिए जनरली हम लोग लुकअप वैल्यू में किसको ढूंढना चाह रहे हैं, किसी को मैं ढूंढ लेता हूँ। मान लेता हम लोग कस्टमर नेम को ढूंढना चाह रहे हैं। कस्टमर नेम पे क्लिक कर लिया। फिर जैसे आप कॉमा लगाएंगे तो अगला ऑप्शन आपसे तुरंत पूछेगा लुकअप एरे, यानी कि आप इसको कहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं। तो जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होती है वो जिस भी हेडिंग में होती है उस पूरा का पूरा हेडिंग ही कहलाता है लुकअप एरे। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिटेल्स है ना, ये है हमारी लुकअप एरे। फिर उसके बाद से अगला कॉमा देना है। कॉमा में हमको यहाँ पे मैच के लिए देता है एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन, लेस देन। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे, यानी लिखेंगे कॉमा लगा के 0, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखा दोस्तों, यानी यहाँ पे हमारा 1 लिखा। अब मतलब समझते हैं कि मैच काम किस लिए करता है। F2 दबा के फिर से फार्मूला खुलाते हैं। मैच का काम ये होता है कि हमारे द्वारा जो भी डिटेल्स दिए जाते हैं, यानी जो भी लुकअप वैल्यू होती है उसका एग्जैक्ट कॉलम नंबर कौन सा है उसी को ढूंढ के लाता है। यानी मैच का काम क्या है कि हमारा कॉलम नंबर कहाँ पे है उसी को ढूंढ के लाता है। यानी कस्टमर नेम के लिए हम लोगों ने पता किया तो कस्टमर के नेम के लिए कॉलम नंबर कौन बना था, कॉलम नंबर फर्स्ट बना था। तो सामने ही दिखाई दे रहा है कि यही फर्स्ट कॉलम नंबर है। इसी तरीके से मैं कुछ इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लेता हूँ। यहाँ पे H2 ना लिख के मैं अगर H3 लिख लूँ तो उसके नीचे वाला सिलेक्ट आ जाएगा, नहीं बैलेंस वाला आएगा। चेक करते हैं इंटर। बैलेंस देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बैलेंस वाले को चूज किया, यानी बैलेंस किस नंबर पे है, H3 सेल में है। यानी H3 सेल में अगर जैसे मैंने बैलेंस को किया और इंटर करते ही ये तुरंत 2 नंबर कॉलम को ढूंढ के लाया। मेरा ये 2 नंबर कॉलम है। चलिए दोस्तों, यानी एक काम हम लोगों ने सीखा मैच। अब इस मैच की हेल्प से मैं कुछ और काम करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग एक और फार्मूला लगाएंगे। उस फार्मूले का नाम क्या है देखते हैं और समझते हैं क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे IN। जैसे IN लिखेंगे तो यहाँ पे कई फार्मूला आता है। सबसे ऊपर जो टॉप पे इंडेक्स है उसी का यूज करेंगे, यानी टैब दबाते हैं इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा। इंडेक्स सबसे पहले कहता है एरे। एरे का मतलब ये होता है कि आपको वो पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी वो टेबल जहाँ से हम लोगों को डेटा फेच कराना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये टेबल है, तो इसमें पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमसे पूछता है रो नंबर। तो हम इस पूरे क्वेश्चन में कहीं रो नंबर का यूज करने वाले नहीं हैं। जनरली हम लोग यूज करेंगे कॉलम नंबर को। अगर किसी भी चीज़ को जिनका हमें यूज ना करना हो, अगर उसको स्किप करना हो तो एक कॉमा लगाते वो चीज़ स्किप हो जाती है। जैसे मैंने एक कॉमा लगाया ना, ध्यान से देखिएगा। अभी जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये रो से स्विच होके तुरंत कॉलम पे चला जाएगा ना। देखिए
कॉलम पे आ गया। अब हमको देना कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया था, यहाँ से मैंने इसका कॉलम नंबर दे दिया। शिफ्ट दबा के यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद कर देते हैं इंटर। देखा दोस्तों, जैसे ही मैंने इंटर किया, यानी हम लोग 2 कॉलम नंबर की बात कर रहे थे, 2 कॉलम नंबर में कौन है, 2 वाले कॉलम नंबर में बैलेंस है, तो तुरंत पूरा बैलेंस की पूरी एरे सामने ला के हमारे रख दिया। यानी पूरी की पूरी बैलेंस की जो एरे थी वो पूरा का पूरा टोटल ला के रख दिया। अब दोस्तों जनरली हम लोग जानते हैं कि एक्स लुकअप में 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा वो होता है लुकअप एरे, तीसरा होता है रिटर्न एरे। तो अगर देखा जाए रिटर्न एरे में हम लोग उस वाले कॉलम को चूज करते हैं जिसका हमें आंसर चाहिए होता है। जैसे मान के चलिए मैं 2 नंबर को चूज करूँगा तो वो पूरे के पूरे उस 2 नंबर के एरो को ही सिलेक्ट करता है। अब अगर हम लोग देखें तो इस 2 नंबर के कॉलम के हेल्प से जैसे इंडेक्स का फार्मूला लगाए तो टोटल एरे ये बना के दे रहा है इंडेक्स नंबर। ठीक है, यानी सॉरी इंडेक्स फार्मूला हमको क्या कर रहा है, उसका रिटर्न एरे बना के दे रहा है। यानी अब हम इन दोनों फार्मूला का यूज एक्स लुकअप में करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि इसका मैं फार्मूले में यूज कैसे कर रहा हूँ। एक दो बार वीडियो को पीछे भी करके देख लीजिए समझने के लिए। अब यहाँ पे मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू मैंने लिखा एक्स लुकअप लिखा, यानी टैब दबा दिया, एक्स लुकअप आ गया। सबसे पहले हमसे कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, जाहिर सी बात है मैं इसी के लिए ढूंढना चाह रहा हूँ जो मेरा अकाउंट नंबर है, और मैं इसे F4 करके लॉक कर लेता हूँ। लॉक इसलिए किया जाता है ताकि ड्रैग करने पे बाकी में फार्मूला चेंज ना हो, क्योंकि कस्टमर नेम के लिए, बैलेंस, सिटी, सब के लिए एक ही हमारा अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट नंबर के थ्रू ही सारे डिटेल्स हमको मिलने वाले हैं। अगला हमको कह रहा है लुकअप एरे। आप इसको कहाँ ढूंढना चाहते हैं, सीधी सी बात है, जो हमारा अकाउंट नंबर उसको हम कहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो भी इसकी डिटेल्स दी है ना, कहते हैं लुकअप एरे। लुकअप एरे इसका कहाँ पे है, तो अकाउंट नंबर का लुकअप एरे यानी यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक, यानी लुकअप एरे क्या होता है, लुकअप वैल्यू किस में लाई कर रहा है, यानी किस में है, उस पूरे के पूरे कॉलम को ही हम लोग लुकअप एरे बोलते हैं। लुकअप एरे, इसको भी F4 करके लॉक कर लीजिए, फिर कॉमा लगाना है। जैसे कॉमा लगाते हैं तुरंत हमसे कहता है रिटर्न एरे, बस अब यहीं पे ब्रेक लगाना है। हम लोग रिटर्न एरे के मतलब रिटर्न एरे के लिए कोई डायरेक्टली चूज कर लेते हैं। जैसे हमको कस्टमर नेम चाहिए था तो मैं पूरा कस्टमर नेम चूज करके इंटर कर लूँ तो तुरंत हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं दिखा भी दे रहा हूँ, जैसे मैं मान के चलिए यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे F4 दबा करके लॉक कर लेते हैं ना। अब जैसे मैंने इंटर किया, देखिए इंटर करते तो VPN यहाँ दबा गया 101 के लिए, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि वन ड्रैग में सब में आ जाए तो वन ड्रैग करने पे क्या आ रहा, सब में VPN यहाँ दबा रहा, यानी फार्मूला काम नहीं कर रहा। यानी रिटर्न एरे हमारा बार बार चेंज होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है। जैसे मान चलिए बैलेंस की इंक्वायरी करनी है हमको, तो बैलेंस निकालने के लिए हमारे लिए अकाउंट नंबर भी वही रहना चाहिए और हमारे लिए उसकी जो लुकअप वैल्यू वो भी सेम रहना चाहिए, लेकिन रिटर्न एरे चेंज होना चाहिए। रिटर्न एरे की जगह पे क्या आना चाहिए, अब की बैलेंस INR, यानी हमको ये वाला कॉलम चाहिए, तो ये तो नहीं चेंज हुआ ना। अब इसी को हम लोग सीखेंगे कि क्या ऐसा कर दिया जाए फार्मूले में कि एक ड्रैग करने पे ये ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाए, यानी बाकी चीज़ तो ना चेंज हो, बस केवल कौन सा डिटेल्स चेंज हो जाए, केवल मुझको रिटर्न एरे के डिटेल्स चेंज हो जाए। अब इसको बनाने के लिए देखिए कैसे हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इंडेक्स, IND लिखते ही इंडेक्स हमको दिख जाएगा, टाइप किया। इंडेक्स में हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एरे, आप कहाँ से डेटा को फेच कराना चाह रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा डिटेल्स होती है फुल टेबल वही हमारी एरे कहलाती है। ये हो गया एरे, F4 करके मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, फिर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाते ही अगला ऑप्शन हमसे पूछ रहा है रो नंबर, आपका रो नंबर कहाँ है, तो मैं जनरली इसमें रो नंबर का यूज करने वाला नहीं हूँ। जस्ट अभी मैंने यहाँ बताया था ना, रो नंबर का ना यूज करके हम लोग कॉलम का यूज करेंगे। एक कॉमा दे करके हम लोग कॉलम पे स्विच करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉलम का कैसे यूज करेंगे, कॉलम के लिए यहाँ पे हमने एक फार्मूला बनाया था। वो फार्मूला कैसे बना था, मैच करके ना, यानी MAT जैसे लिखेंगे तुरंत अपना मैच शो करने लगेगा। टाइप करके ला लेते हैं। मैच में कहता है लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए, हम देखिए मैच में हमको बताना कि आपकी लुकअप वैल्यू क्या है। तो हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों की लुकअप वैल्यू है वो हो कस्टमर नेम। हम लोग कस्टमर नेम के लिए पूरा का पूरा डिटेल्स निकालना चाह रहे हैं, यानी जैसे ही कस्टमर नेम पे क्लिक करेंगे तो इसका कॉलम नंबर ये मैच वैल्यू ढूंढ के लाएगा, और जो वो कॉलम नंबर हमारा कौन, इंडेक्स, उस कॉलम नंबर को एरे में कन्वर्ट कर देगा, और उस एरे को यानी उस रिटर्न एरे को ये हमारा एक्स लुकअप फाइनल आंसर करके बता देगा। देखिएगा सब तीनों का काम समझते हैं। पहले क्या है, पहले में हमने लिखा इंडेक्स, इंडेक्स से पहले काम यहाँ पे मैच करेगा। मैच क्या करेगा, कॉलम नंबर ढूंढेगा। इंडेक्स क्या करेगा, उस कॉलम एरे की हेल्प से हमारे लिए रिटर्न एरे ढूंढेगा,
और वो रिटर्न एरे हमारा एक्स लुकअप क्या करेगा, फाइनल आंसर में शो करा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम हमारा मैच लिख के हमको क्या लिखना है, लुकअप वैल्यू। तो हमको लोग किसको ढूंढना चाह रहे हैं, कस्टमर नेम ढूंढना चाह रहे हैं, कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं लुकअप एरे कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है जो मैच है, मैच के लिए लुकअप एरे कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक में कहीं ना कहीं तो होगा ही। ठीक, अब उसके ऊपर से फिर कॉमा लगाते हैं। तो ये हमसे पूछना है एग्जैक्ट मैच, एकदम जरूरी है। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ पहले, F4 प्रेस करके लॉक कर लीजिएगा। ये जो है ना इसकी डिटेल्स, यानी ये जो है इसका कॉलम पूरा फुल सेलेक्ट करके F4 करके लॉक करिएगा। मैं बता रहा हूँ अभी लॉक क्यों करना है। कॉमा करिए, फिर ज़ीरो लिखिए और शिफ्ट दबा करके देखिए ब्रैकेट कितनी बार ओपन किया है आपने, 1 2 3 बार ओपन किया, तो 3 बार क्लोज होना चाहिए। एक बार तो क्लोज हो ही गया था, 2 3 बार क्लोज कर लिया। और इसके बाद अब इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस किया, अब भी नाम विपिन ही आ रहा है, लेकिन क्या देखते हैं कि बाकी में ड्रैग करने पे सबका डिटेल्स चेंज हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक ही बार अब मैं ड्रैग किया हूँ तो सारे लोगों का डिटेल्स चेंज हो गया है। अब देखते हैं सारे लोगों में क्या क्या चीज़ चेंज हुआ। जैसे मान चलिए बैलेंस हमको देखना था, F2 में प्रेस करता हूँ, देखिए सब कुछ सेम सेम दे रहा है। I1 तो मुझको पता है आई में ही हमारी लुकअप वैल्यू है। दूसरा कहते हैं डी से लेकर के D7 तक, यानी D1 से लेकर के D7 तक। चलिए ठीक है, अकाउंट नंबर भी सेम वही उठाया। यानी अकाउंट नंबर क्या होता है, ये ना मेरा लुकअप एरे है। जो भी लुकअप वैल्यू होती है वो किसके अंदर अलाई कर रही है, उस पूरे कॉलम को हम लोग लुकअप एरे बोलते हैं। तो ये पूरा लुकअप एरे मिला, लुकअप एरे भी सेम था। हम लोग पूरा का पूरा जो ताम झाम किए हैं वो केवल किए हैं रिटर्न एरे के लिए। रिटर्न एरे कैसे बना, मेरी जो मैच वाली वैल्यू थी वो सबसे पहले कॉलम को ढूंढ के लाई, और हमारा जो इंडेक्स था उस कॉलम को रिटर्न एरे में बदल दिया, और वही रिटर्न एरे एक्स लुकअप लेके फाइनल आंसर बना दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब चीज़ को लॉक क्यों किया था। देखिए जैसे मैंने I1 को लॉक किया क्योंकि ये सबके लिए सेम होगा, अकाउंट नंबर सेम होगा, यानी यही अकाउंट पे मुंबई इसका जो भी बैलेंस होगा, उसका नाम, उसकी सारी अकाउंट्स सब डिटेल, उसका हमारा अकाउंट नंबर ही बताएगा, ये भी नहीं चेंज होना चाहिए। दूसरा हमने लॉक किया था D1 से लेकर D7 तक, अकाउंट नंबर यहाँ से यहाँ तक ही अकाउंट नंबर में ये लाइक करना चाहिए, इसके बाहर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए इसको मैंने भी लॉक कर लिया। यानी जो भी चीज़, जो भी डिटेल्स चेंज नहीं होनी है, मतलब हमको नहीं करवाना है, तो उसको हम लॉक कर लेंगे। इंडेक्स में हमने चूज किया था A1 से लेके E7 तक, यानी हमको एरे चूज करना होता ना, यहाँ से यहाँ तक लेके मेरा पूरा टेबल था, A1 ये है और E7 मेरा ये है। यहाँ से यहाँ तक मैंने सबको सिलेक्ट किया और इसको भी लॉक किया। मुझको ये भी नहीं चेंज करना क्योंकि मुझे सारा डिटेल यहीं से लेना है। अगले में हमको बताना था रो नंबर, हमको रो नंबर यूज नहीं करना था, इसलिए मैंने एक डैश दे करके तुरंत एक कॉमा दे करके रो नंबर को स्किप किया। अगले में हमको लिखना था कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए हम लोगों ने मैच फार्मूला यूज किया। मैच में हमको किसका कॉलम नंबर पता करना था, जैसे उसमें मैंने H2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक H3 क्यों हो गया मैं भी बता रहा हूँ। पहले देखिए, H2 हमने पहले वाले फार्मूले में लिखा, और ये पूरी डिटेल्स हमको कहाँ पे मिलती, जो भी हमारी लुकअप वैल्यू थी, लुकअप था, वो कहाँ पे मिलता, इसकी हेडिंग में, इसी हेडिंग में से कहीं से ढूंढ के लेके आता और उसका कॉलम नंबर बताता। तो H3 है, H3 के लिए कॉलम नंबर 3 बनेगा। और यहाँ पे 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, यानी एकदम सीधा वही ढूंढिएगा जो हम ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। अब देखिए दोस्तों, H3 में ढूंढा, H3 का मतलब हो गया तीसरा नंबर कॉलम, H3 का मतलब ये समझेगा बैलेंस यहाँ आना रहा, तो H3 शायद इसी में निकाला था, तो हमारा दूसरा नंबर कॉलम। दूसरे नंबर कॉलम के लिए उसने पूरी डिटेल्स सेट कर दी। अब मैं दोस्तों इंटर करके बताता हूँ। देखिए हम लोग ओवरऑल इसमें क्या चेंज करना है, केवल एक ही चीज़ चेंज करना है, उसका नाम है लुकअप। यानी जब भी हम मैच का फार्मूला लगाते हैं तो लुकअप बार बार चेंज होना चाहिए। यानी अगर यहाँ H2 है तो यहाँ H3 आना चाहिए, यहाँ H4 आना चाहिए, यहाँ H5 आना चाहिए। यानी जब जिस चीज़ को मैं लॉक नहीं करूँगा, जैसे ही उसको मैं ड्रैग करके नीचे करते जाऊँगा तो ऑटोमेटिक को अपने सेल को चेंज करते जाएगी। यानी यहाँ पे जब तक रहेगी H2, इसमें आएगी ऑटोमेटिक वो H3 होगी, इसमें ऑटोमेटिक वो बन जाएगी H4, इसमें ऑटोमेटिक वो बन जाएगी H5, यानी बिना कुछ किए चेंज होगा। लेकिन अगर मैं गलती से इसको भी लॉक कर दूँ तो किसी में नहीं चेंज होगा, सब में सेम वही दिखाएगा। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, F4 लॉक कर दिया। अब मैं एंटर करता हूँ, नाम तो ही ना विपिन यादव। अब मैं एक बार ड्रैग करके दिखा रहा हूँ, अब देखिएगा दोस्तों, देखिए सब में नाम विपिन यादव आ गया, क्यों आ गया कि नहीं, यानी हमने उसको लॉक कर दिया, अब वो किसी में चेंज ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी अगर F2 करके देखें, यहाँ भी नहीं चेंज हुआ, H2 ही रहा। लेकिन हमको क्या करना है, यही तो हमको बदलते रहना है, यानी जो लुकअप है जिसको मुझे ढूंढना वही तो हमको चेंज होते रहना चाहिए। इसी के लिए तो मैंने सारा ताम झाम किया था। यानी यहाँ पे मैं इसको लॉक नहीं करूँगा, इसको क्या करूँगा, डायरेक्टली सिलेक्ट करूँगा, ताकि ड्रैग करने पर ये क्या हो, चेंज होते रहा करे। यानी जितनी बार मैं ड्रैग करता जाऊँ ना तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो। यानी इसमें H2 है तो जैसे मैं ड्रैग करूँगा नीचे ऑटोमेटिक वो सेल चेंज करके H3 बन जाएगा।
यानी वो ऑटोमेटिक अपना डिटेल्स चेंज करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से हमने डिटेल निकाल लिए। अब यहाँ पे जो भी आप डिटेल्स चेंज करेंगे ऑटोमेटिक ये क्या होगा, बदल देगा। देखिए सब बदल दिया कि नहीं। इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक्स लुकअप में एक्स लुकअप का डायनेमिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। एक एडवांस फार्मूला है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप लोग अगर इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट्स करके ले सकते हैं, और इसको अच्छे से समझ के जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आएगा। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बाकी के लिए थैंक यू, और आगे की सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आपको पॉइंट ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।